हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन से पितोड़ की सब्जी, जो कि मारवाड़ी स्टाइल की सब्जी है, वहाँ की फेमस है। तो राजस्थान में बनाई जाती है। तो उसके लिए मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ। ये पैकेट वाला बेसन है, जो बारीक बेसन होता है, मोटा बेसन ना लें। जब आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस तरीके से सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल पनीर की सब्जी जैसा रहता है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी कम होती हैं। 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चौथाई चम्मच अजवाइन है। बेसन की सब्जी है तो आपको पता है, बेसन की हर सब्जी में मोस्टली अजवाइन डाली जाती है। इसको हल्का सा हाथ से क्रश कर लेंगे, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और थोड़ी सी हींग। 1 से 1.5 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर कर हम इसका बैटर बनाएंगे। एक साथ पानी ना डालें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ही बैटर बनाएंगे। पहले गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसमें और एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है अभी। हमें बिल्कुल लम्स फ्री बैटर चाहिए। देखिए, हमारे बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम पानी और ऐड करेंगे। तो ये मैंने पूरा 1 कप पानी डाल लिया है। पानी अभी हमें और डालना है इसमें। हल्का हल्का धीरे धीरे मिक्स करेंगे। एकदम से चलाएंगे तो आप बैटर इधर उधर छिटकेगा। पानी है, धीरे धीरे इस तरीके से मिलाएं बैटर में। मैं 1 कप बेसन में 2 से ढाई कप के करीब पानी ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें बैटर में इसी टाइम पानी डाला जाएगा। फिर हम बीच में पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे, अगर बीच में हम इसे पकाते समय पानी डालेंगे तो हमारे पितोड़ अच्छे नहीं बनेंगे। और उसमें बीच में पानी डाला भी नहीं जाता। बैटर को इसी टाइम जितना पतला करना है आपको, उस हिसाब से बनाया जाता है। तो मैं 2 से ढाई कप के करीब पानी डाल रही हूँ 1 कप बेसन में। अगर आधा कप बेसन का बनाते हो आप, तो 1 सवा कप के करीब पानी ऐड कर लें। ये 2 कप, और ये हमारा 2.5 कप। इसको मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्च भी कम लगे तो मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बाकी हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें भी मसाले डलेंगे, तो आप उसी हिसाब से नमक और मिर्च ऐड करें। तो हमने एक पैन लिया है। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। उसमें हम ये बैटर डाल देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कितना पतला बैटर है हमारा। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि बेसन है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। फ्लेम हम अभी तो मीडियम रख रहे हैं, फिर बाद में थोड़ा और कम करेंगे जैसे ये पकने लगेगा। देखिए, 1 से 2 मिनट हुए हैं और हमारा बैटर गाढ़ा होने शुरू हो गया है। इसे 2-3 मिनट ही लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए, बट इसका ये ध्यान रखें कि लगातार चलाते हुए पकाएं आप, छोड़ें नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, और हमें लम्स नहीं चाहिए बैटर में हमारे में। तो देखिए, बैटर हमारा बन गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, और इसको हम बैटर को इस तरीके की एक थाली में इस तरीके से फैलाएंगे। हम पितोड़ की तरी वाली सब्जी बनाने वाले हैं, करी वाली, तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे। पहले हम इसको इस तरीके से एक सार फैलाएंगे इसको। और बचे कुछ ये बैटर को हम दूसरी प्लेट में फैला देंगे। आपके पास बड़ी हो तो आप एक में ही फैला सकते हैं।
देखिए ये मैंने फैला दी है इसी तरह, और एक सी कर दी है। इसी तरीके से हम दूसरी को भी फैला देते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से, मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है प्लेट पर, ये इजीली ठंडा होने के बाद उतर जाएगी, निकल जाएंगी ये आराम से। इसको भी हम इसी तरीके से फैला देते हैं। तो देखिए दोनों प्लेटों में मैंने रख दिए हैं, इनको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये ठंडे होंगे उसके बाद सेट हो जाएंगे। अब हमारा ये पैन है, इसमें ये थोड़ा सा बैटर रह गया है, तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जितने हमारे तोड़ तैयार हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, इतने हम इसकी ग्रेवी के लिए सबसे पहले ले रहे हैं 1 कप दही। और ये जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है ये, आप बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, और अगर प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो उसके साथ भी बना सकते हैं। दही को हम फेंट लेंगे, दही ज़्यादा खट्टा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर, ये छोटी चम्मच है जो मसाले वाली आती हैं। 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मसाले हमने जो पितोड़ बनाए हैं उसमें भी डाले हैं, तो मसालों का आप ध्यान रखें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें। हल्दी नमक मिर्च हमने उसमें भी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गए हैं, इसको साइड में कर देते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, बट सरसों के तेल में सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। 2 चम्मच के करीब तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 2 पिंच के करीब हींग। ये 2 से 3 हरी मिर्च थी बारीक कट कर रखी हैं, इन्हें डाल देंगे। इन्हें तेल में डाल देते तो इनका तीखापन कम हो जाता है, और ये सब्जी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं अवॉइड कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर रखा था, वो भी डाल देंगे, क्योंकि बेसन क्या है कई बार बादी कर देता है, तो अदरक डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, और इसीलिए इसे अजवाइन में बनाया जाता है। फ्लेम लो कर लें इस टाइम पर। ये हो चुका है। हमने जो दही का बैटर बनाया था उसे हम चलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा। लगातार हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, लगातार चलाते हुए पकाना है। प्याले बाउल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और जो बैटर रह गया उसे भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। तो इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुन ना जाए, दही की ग्रेवी बनकर तैयार ना हो जाए अच्छे से। राजस्थान में कई बेसन से कई तरह की सब्जी बनाई जाती है। गट्टे की सब्जी भी मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है। पितोड़ की भी सब्जी उनमें से एक है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है पानी की काफ़ी कमी रहती थी, तो हरी सब्जियां या ताज़ा सब्जियां कई बार नहीं हो पाती थी, तो औरतें घरों में ही बेसन वगैरह और दाल वगैरह से काफ़ी सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती थी। तो पितोड़ की सब्जी भी उन्हीं में से है, तो वही रेसिपी शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ। और ये करी वाली है, सूखी सब्जी भी बनती है पितोड़ की। तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल देख सकते हैं आप ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, और दही भी हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब इस स्टेज पर क्या करेंगे, हमने जो पैन धोकर वो पितोड़ का जो बच गया था, थोड़ा बहुत बैटर उसमें चिपका हुआ था, तो उसको धोकर ले लिया था, इसे डाल देंगे। साथ ही 2 से ढाई कप पानी और ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि हम करी वाली सब्जी बना रहे हैं। तो ये 1 कप और ये 2 कप पानी। बाकी हमने थोड़ा सा पानी वो सब्जी वाला भी ऐड किया था जो पितोड़ वाला था, तो 2.25 कप है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। अब इसको हम उबलने देंगे जब तक कि हम अपने पितोड़ को देखते हैं। देखिए ये हमारे सूख चुके हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। आप जिस पीसेस में कट करना चाहें उसमें कर सकते हैं, मैं छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में ही कट कर रही हूँ, और इजीली कट हो जाते हैं ये। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल भी नहीं लगाया था प्लेट पर, और कितनी आसानी से ये देखिए
ये देखिए कितने चिकने हैं एक साइड से, और हमारे बनकर तैयार हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखिए सब्जी में हमारे अच्छे से उबाल आ चुका है पानी में। इसलिए उबाला जाता है ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और इसमें मैंने, आपने नोटिस किया हो, मैंने नमक ऐड नहीं किया था ग्रेवी में भी। अब इस टाइम पर हम डालेंगे नमक, क्योंकि दही कई बार फट जाता है, तो इसीलिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ मैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी उसमें मैंने नमक डाला था, तो पितोड़ अभी हमने डाले नहीं है। अब इसमें उबाल आ गया है, तो हम क्या करेंगे, फ्लेम कर देंगे मीडियम, लो टू मीडियम। और इसमें हम जो पितोड़ हैं उनको इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। इन्हें हमें बस 2 से 3 मिनट ढककर पकाना है। ग्रेवी आप उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि ये बेसन के हैं तो ये भी थोड़ा सा लिक्विड एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप उसी हिसाब से बनाएं। और हमें ये ज़्यादा पकाने भी नहीं है, और कोशिश करें कि थोड़े मोटे साइज़ के ही बनाएं, बिल्कुल पतले पितोड़ ना बनाएं, नहीं तो फिर ग्रेवी में आपको पता है घुल जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से सारे डाल देती हूँ। देख सकते हैं आप, हमारे पितोड़ सब्जी में डल चुके हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, ताकि जो पितोड़ का जो फ्लेवर है ग्रेवी में एब्जॉर्व हो जाए हमारी करी में, और करी का जो फ्लेवर है पितोड़ में एब्जॉर्व हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है, बस लास्ट हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए सब्जी हमारी बन गई है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला। तो थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इससे थोड़ा टेस्ट और हमारा बढ़ जाएगा सब्जी का। मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। तो मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। घर में जब कोई सब्जी मौजूद ना हो घर पर, तो आप इस तरीके से सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। एक पितोड़ का जो बैटर बनाए हैं आप, एक बार में ही स्टार्टिंग में ही पानी ऐड कर लें, बाद में बीच में इसमें पानी नहीं डाला जाता, नहीं तो हमारे पितोड़ सही बनकर तैयार नहीं होंगे। और जो ग्रेवी बनाएं उसका भी ध्यान रखें, दही की है, अगर आप लगातार चलाते रहें नहीं तो फट जाएगा दही। और जब पितोड़ आप फैलाते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप तरी वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा पतले पितोड़ ना फैलाएं, नहीं तो आप जैसे कि ग्रेवी में डालेंगे तो वो घुल जाएंगे। तो इसीलिए थोड़े मोटे साइज़ के ही पितोड़ काटें और फैलाएं। तो हमारी सब्जी देखिए बनकर तैयार है। गरम मसाला मैंने डाल दिया था और हरा धनिया डालकर गार्निश कर दिया है। सब्जी दिखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे कमेंट करते रहा करें, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू। अगर आपको हमारी ये पितौड़ की सब्जी की रेसिपी वाली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद बेल आइकन उस पे